जी घर कहाँ है आपका? घर कहाँ है आपका? आनंद रोमांच घर हमारा घर बाबू सिंगनारी के पास है और हम 4-8 महीने में एक बार आते हैं। तो ये मतलब जन्म से दिक्कत है आपको कि बाद में? 48 साल की उम्र से बाबू, हमारा इस समय 74 साल का उम्र है। हाँ बाबू, 25 तो ऐसे घूमते टहलते रहते हैं? ए बाबू क्या करें। तो कैसे आए हैं सिंगनारी से? नहीं, सिंगनारी नहीं आए हैं। हाँ। ऐसा है कि 6-7 महीना भय रहा, गणेशपुर नहीं गए रहे। तो अब ही हम निकलित ना जहाँ से हम रहित है अपने घर को, तो मैं 25-26 साल हो गया नहीं गए। क्यों? ऐसा नहीं, ऐसे कुछ समस्या कोई ऐसे हैं कि जब कुछ कष्ट पड़ता है तो कट के मर जाते हैं, मिट्टी छोड़ तेल छोड़ के जल के मर जाते हैं, फांसी लग। हम वो कर्म नहीं किए, हम 10 कदम के दूर हो गए हैं। तो 25-26 साल हो गया, मेन रोड दक्षिण सिंगनारी से हम नहीं गया अपने घर को, 4-5 किलोमीटर के। कौन सा गांव है आपका? कोट साहिब जगदीशपुर खमरिया। अच्छा। जानते हो ना? हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा रामौध नाम है। तब उसके बाद क्या हुआ? तो हमारे पास तो बेटा है नहीं, हमारे पास बेटी रही 3। शादी विवाह जब मैं ठीक ठाक था तभी कर दिया था, लेकिन प्रभुनाथ की माया 48 साल की उम्र पर जब हमारी रोशनी एक बैग खत्म हो चुकी तो हमारा परिवार नालायक निकल। कैसे चोट वोट लगी थी? नहीं, कुछ नहीं, वैसे ऑटोमेटिक। अच्छा। तो हमारा परिवार नालायक निकल चुकी। 3 वाकया में हम अपना जान बचा के निकला हूँ, तब से हमसे कोई मतलब किसी से नहीं है। हाँ बाबू। तो गाना वाना भी कुछ गा लेते हैं आप? कैसे मतलब ये काम धाम कैसे चल रहा है, पेट पूजा? बाबू बस हमारे दिमाग में जो आता है, माता पिता को, बहन भाई सभी को आशीर्वाद देता हूँ। कुछ आप भजन वजन गा रहे थे, क्या था? हाँ, भजन अभी गा रहे थे? हाँ। क्या था भजन, सुनाइए। हरी तुलसी बिरवा बाग में और सिंचत कह को मिलाए, और रहो भरोसे राम के पर्वत पे हर राय। हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी परमात्मा के सहारे पे चलते हैं और परमात्मा सबको नमक रोटी देते हैं। एक तुलसी का पेड़ अपने मकान पे लगा रखे हो, एक तुलसी का पेड़ वो खेत में पड़ा हुआ है, आप इस पे 1 लोटा पानी रोज डालते हो, उस पे पानी डालने कोई नहीं जाता है, लेकिन वो परमात्मा प्रभुनाथ के सहारे पे वो हरा भरा रहता है, आपका ये सूखा रहता है। तो कहें दुख में सुमिरो सब करें, कि सुख में करें न कोई, और जो सुख में सुमिरो करें तो दुख काहे का हो। जब दुख पड़ता है तो लोग देवी देवता के स्थान पे जाते हैं, और जब सुख रहता है तो अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। लेकिन हम ये खुशी की बात है कि सब सज्जन लोग, सब भाई लोग, सब माताएं बहनें, जैसे जिसका कर्तव्य है अपने अपने बुद्धि से सबको नमक रोटी परमात्मा सबको देते हैं। और 100 में 30% वो अपने अहंकार में, अपने घमंड में भरे रहते हैं। जो वो अहंकार और घमंड कर लिया उसका विनाश होता है। इतना बड़ा राजा रावण था, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, लेकिन उसको कौन मिटाया है? अहंकार और घमंड। उसके कुल खूंट में दीपक जलाने को नहीं रह गए, सबका विनाश हो गया। तो लगी आग लंका में हलचल मची थी, तो कुटिया विभीषण की क्यों कर बची थी। लिखा था यही शब्द कुटिया में उनकी, हरि ओम तैत सत, हरि ओम तैत सत। बाबू, सोने का लंका भी जल के राख हो गया, लेकिन विभीषण के कुटिया में आग नहीं आई। लेकिन जिस समय रावण ने विभीषण को लंका से निकाला था, लंका के बगल में आके अपना कुटिया रख लिया था, उसी में भगवान की भक्ति, भगवान का पूजा करने लगा। हनुमान जी ऊपर से जा रहे थे, उनके कान में आवाज़ गया कि यहाँ कोई भगवान का भक्त भगवान का पूजा कर रहा है। हनुमान जी नीचे उतरे, जब मड़ई में घुसे तो विभीषण महाराज कहीं, महाराज आगमन करिए, बैठिए। कहीं हम बैठने नहीं आए हैं, हमें सुन के आया हूँ यहाँ कोई भगवान का भक्त भगवान का पूजा कर रहा है, इसलिए मैं आया हूँ, और आपको मैं लंका का राज दिला दूँ। तो कहाँ तक आप जाते हैं? बाबू यार गणेशपुर तक जाई था। अच्छा। तो 7-8 महीना भाई आए ना रहे हाँ। टेनिस का यहाँ। हाँ। तो जब गणेशपुर से लौटे तो दुबौला आए उतरे, तो हम कहें अब हम टेनिस का जाब चल। अच्छा। तो वहीं से टेम्पू पकड़े, तो आए कहे बाबू आपके बच्चे बेटे सभी परिवार को भगवान सुखी रखें, आपके बिजनेस व्यापार धंधे में भोलेनाथ पूरा करें, सदा सुखी रहो हमारे बाबूजी, सदा सुखी रहो माताएं या बहनें। तो यहाँ से कैसे जाएंगे फिर? मेरे लाल सदा सुखी रहो मालिक। अच्छा बाबू, कैसे जाएंगे? सुनो, तब तो बोलो टेम्पो पकड़े। व्यापार में जो राजेंद्र भैया का दुकान है ना, होटल जाना था, तो वहीं आए उतरे न है, तो वहीं से व्यापार कही वहां चला गया ना। अब वह पार से घूमत आखिरी तक जावे, तब फिर
फिर वह पार से आए राजेंद्र के दुकान पर, वहीं शाम का रुकबे, कहीं बाबा यहीं रुके, तख्ता उठा सब। हाँ बाबू, सब बाबू आज से हम नहीं आए, आज हमें 15-16 साल से 17 साल से यहाँ पे इतना इतना पानी भरा रहता था बाबू, तब मैं आता था। हाय रे यही पिजड़ा नहीं है कोई काम, यही पिजड़ा नहीं है कोई काम, बोले ताउड़ी जई हैं, यही पिजड़ा नहीं है कोई काम, सुगनवा उड़ी जई हैं। तो ये देहिया है माटी के पुतला, ये देहिया है माटी के पुतला, अरे माटी में माटी मिल जई हैं, यही पिजड़ा नहीं है कोई काम, सुगनवा उड़ी जई हैं, यही पिजड़ा नहीं है कोई काम, बोलेता उड़ी जई हैं। तो ये देहिया है कागज का पुतला, ये देहिया है कागज का पुतला, अरे बूंद पड़े गली जाई, यही पिजड़ा नहीं है कोई काम, बोलेता उड़ी जई हैं, यही पिजड़ा नहीं है कोई काम, सुगनवा उड़ी जई हैं। बाबूजी तो जैसे बताइए, जैसे आदमी जब किसी के साथ इस तरीके कोई हादसा घटना हो जाए तो जीवन से बहुत निराश हो जाता है, तो कभी मन किया कुछ ऐसा? नहीं, हम अपना दिल छोट नहीं किए हैं ए बाबूजी। हम अपना दिल छोट नहीं किए हैं, कहे हैं चाहे जितना दुख और संकट पड़े तो सर उठा के चलो, सर झुका के न चलो ए बाबू। भगवान जो देंगे दुख उसको सर झुका के चलो, ये न कहो हमें दुख पड़ा है ए बाबूजी। हाँ, सर झुका के चलो, जो परमात्मा करी है उतना होए, वो का कोई टाल नहीं पाए बाबूजी। हाँ, होनी होए सो होए। हाँ, कहे हैं जो ब्रह्मा ने एक बार टाँकी मार दिया, वही खुद ब्रह्मा जी वो एक सेकंड आगे पीछे नहीं कर सकते हैं बाबूजी, उन्हीं की औकात नहीं है। जहाँ पे जेका जौने बाबे में जौन लिखा है वो टल नहीं सकता है बाबू, चाहे 1000 कोस के दूरी पर रहा है, उसको मृत्यु बॉम्बे में लिखा है और यहाँ पे वो है, लेकिन ऑटोमेटिक वो पहुँच जाएगा। अच्छा, एक चीज बताओ आप, हाँ, आजकल के लड़कियों से कोनो हल्का दुख पड़ी है, कोनो ए दिक्कत हो बाबू, गया तो तुरंत? लड़कवा ही नहीं, आजकल के चाहे ये लौंडा हो या मेहरारू हो, तनिक घरे में दुख पड़ जाता है तो वो वीक हो जाते हैं। लाइनियाँ पहुँचे थी, सुनो, लाइनियाँ पहुँचा थी, या मिट्टी छोड़ तेल छोड़ रहे हैं, या फांसी लगा लिया, या कट के मर गए हैं। तो इससे, इस संकट को इससे घबराना नहीं चाहिए कभी भी है बाबू, इस संकट से घबराना, लड़ना चाहिए। हाँ, लड़ना चाहिए। हाँ बाबू, तो कहे हैं कि देखो, एक मैं तुमको बताता हूँ, हरि के कारण पान फरे न फूले, और के कारण पीपर डोलत पाती, और के कारण गोलेरी गुप्त फूले, के कारण हंसती बहावती माटी। तो शुभ कारण पान फरे न फूले, देव कारण पीपर डोलत पाती, और धन कारण गोलेरी गुप्त फूले, प्रभु कारण हस्त बहावती माटी। हंसमाने आती, तो पान काहे नहीं फलत फुलात बाबूजी, पहले ये बताइए। काहे नहीं? पान पहला नंबर, कथा भागवत शादी विवाहों में पहले पान ही का पत्ता सूख के काम में लाया जाता है। अगर पान फल फूल जाएगा तो गर्भवती नापाक हो जाता है, यह कारण से पान फलता फूलता नहीं है। लेकिन पान भी भगवान के पास FIR किया कि हे प्रभु, हमको आम का जन्म तो, पान का जन्म तो देते हैं, लेकिन हमको लोग खा करके अच्छी से अच्छी जगह में, बुरी से बुरी जगह में थूक देते हैं, तो हे प्रभु हमको पान का जन्म मत दो। भगवान कहीं देखो, अगर मैं तुमको पान का जन्म नहीं दूंगा तो बिगर पान के पत्ते से हमारा पूजा कैसे हो। अब आम भी भगवान के पास FIR किया कि हे प्रभु, हमको आम का जन्म तो दे दिया है, लेकिन जब मैं गर्भ से निकलता हूँ तो लोग हमें डंडा ढेला से मारते हैं, तो हे प्रभु हमको आम का जन्म मत दो। कहीं अगर तुमको आम का जन्म नहीं दूंगा तो बिगर पान के पत्ते से, और बिगर पान के पत्ते से हमारा पूजा कैसे होगी। यही 2 पत्ता पूजा में लास्ट में बेदी पे लगता है। अच्छा, अब उसके बाद में देव कारण पीपर डोलत पाती, शनि देव ब्रह्मदेव के कारण से पीपल का पत्ता 24 घंटा हिलता रहता है, हवा से कोई प्रयोग नहीं है।
चाहे हवा चले, चाहे आधी इंची न चले, लेकिन पीपल का पत्ता 24 घंटा हिलते ही रहेगा। तो धन कारण गोलेर गुप्त फूले, धन के कारण से गोले का फूल गुप्ती में फूलता है। अभी तक न गोले के फूल को कोई देखा है, न गोलर के फूल को कोई पाया। चाचा बैगोम का है? ए बिस्तर उस्तर सब है बाबू, होता गया अच्छा, चिवरा। तो हम लोग क्या मदद करें आपकी, ए बताइए। बाबू, अब आप अपने दिमाग में जोन सोरा भट्टी साना बाबू। काव पहने थे आप, कुर्ता पजामा कि धोती कुर्ता? हम धोती कुर्ता नहीं पहरे, तो काव पहने थे? कुर्ता उर्ता हमारी बा है वहीं बाबू। एक आदमी कितना पहले क्या करे, वो थे काव व्यवस्था कराई आपको? अब हमें जोन हुए 1 रुपया 2 रुपया, ए बाबू जोन हुए। सामान बताओ, सामान। सामान हाँ, पहरे के खाए के कुछ पहरे वाला बाबू, पहरे वाला बाय पैजामा का कपड़ा, तो बाबू कपड़ा दे जो, पैजामा पैजामा दे दी। हमारे दुइये बचा बा बाबू। पैजामा दी कि कपड़ा देवा दी? पैजामा देबो तो अपने हिसाब से सियाई कपड़वा दी तो सिया ले वो अपने हिसाब से। हाँ कपड़वा रहे तो हाँ। नहीं तो हाँ बाबू। ठीक।